नमस्ते डियर व्यूअर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादातर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म एंड लोएट्स मिरर। हमने अपने पिछले वीडियो में फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म और लोएट्स मिरर इन दोनों को डिस्कस किया है। तो चलिए अब इन दोनों के डिफरेंसेस को भी अच्छे से समझ लेते हैं। हमने लिखा है कि इन फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इन लोएट्स मिरर कोहेरेंट सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्शन, है ना। देखो, फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म के केस में क्या होता था कि ये हमारा ये कुछ ऐसे प्रिज्म होता था और यहाँ पर कहीं पर स्क्रीन और ये सोर्स। ठीक है, तो फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में रिफ्रैक्शंस होते थे यहाँ से, है ना, इस पॉइंट से रिफ्रैक्शंस होते थे और यहाँ पीछे जब हम इसे प्रोड्यूस करते थे तो हमें कोहेरेंट सोर्सेस मिलते थे, है ना। लेकिन अगर लोएट्स मिरर की बात की जाए तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से क्या होता था कि ठीक है, लाइट कुछ ऐसे मिरर पर फॉल करती थी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं जा करके स्क्रीन पर ऐसे मिलती थी और हम जब इसे पीछे प्रोड्यूस करते थे तो हमें यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स मिलती थी। तो हमें लोएट्स मिरर के केस में जो कोहेरेंट सोर्स मिलती थी वो रिफ्लेक्शन के कारण मिलती थी, लेकिन फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म के केस में जो कोहेरेंट सोर्सेस हमें मिलती है वो रिफ्रैक्शन के कारण मिलती है। इन फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट, इन लोएट्स मिरर सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क। देखिए, हमें क्या होता था फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर O मिलता था। इसी पॉइंट O पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती थी और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देते थे। ठीक है, लेकिन लोएट्स मिरर में क्या होता था कि इसका जो मिड पॉइंट होता था स्क्रीन पर, उस मिड पॉइंट पर इन जनरल हमें किसी भी तरीके का कोई भी फ्रिंज नहीं मिलता था, ना डार्क ना ब्राइट। लेकिन जब हम इस स्क्रीन को शिफ्ट करते थे, ये जो स्क्रीन है हमारा, जो हम लोग इस स्क्रीन को यहाँ से उठा करके मिरर का जो इंड N था, मान लीजिए ये मिरर MN है, ठीक है, तो मिरर का इंड N जो है, इसके साथ जब हम लोग इसको सुपर इम्पोज करते थे तो हमें ये वाला इस पॉइंट पर एक डार्क फ्रिंज मिलता था। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच। फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो ब्राइट होता है, लेकिन लोएट्स मिरर में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो डार्क होता है। क्लियरली समझ में आ रहा? अब देखिए, फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में क्या होता था। फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में जो डार्क फ्रिंज का कंडीशन हुआ करता था वो कंडीशन होता था 2n+1 λ/2 डार्क फ्रिंज का कंडीशन। लेकिन लोएट्स मिरर में इसका अपोजिट कंडीशन होता है। लोएट्स मिरर में डार्क फ्रिंज का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है 2n λ/2, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ λ/2, है ना। लेकिन ब्राइट फ्रिंज का जो कंडीशन होता है लोएट्स मिरर के लिए वो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। वही चीज़ फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म में अगर देखा जाए तो ब्राइट फ्रिंज का जो कंडीशन होता है वो होता है 2n λ/2, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ λ/2। तो जो कंडीशन होते हैं फ्रिजनल बाइप्रिज्म में डार्क फ्रिंज के और ब्राइट फ्रिंज के, वो जस्ट अपोजिट होते हैं जो कंडीशन लोएट्स मिरर के होते हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंज के। क्लियर समझ में आ रहा? चलिए अब एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने कहा ना कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सोर्स लिया था वो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था और यहाँ पर एक स्लिट होता है, स्लिट को इल्यूमिनेट किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर वाइट लाइट ले लें, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर वाइट लाइट ले लिया, फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म के केस में भी, है ना, लोएट्स मिरर के केस में भी हम लोगों ने क्या किया, वाइट लाइट ले लिया। तो जब वाइट लाइट लेंगे तो क्या होगा, चलिए सबसे पहले लोएट्स मिरर के केस को समझिए। देखिए होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पर वाइट लाइट ले लें इसके जगह पर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के जगह पर, तो ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पर हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ही दिखेंगे और जो हमें सेंट्रल फ्रिंज मिलेगा वो भी डार्क मिलेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म के केस में क्या होता है ये समझिए। हम लोग जब वाइट लाइट लेंगे तो फ्रिजनल्स बाइप्रिज्म के केस में जो हमारा इंटरफेयरिंग रीजन होता है ना, स्क्रीन पर, उस रीजन में हमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस हमें मिलेंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है ये चीज, है ना।
और जो सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है, जो सेंट्रल फ्रिंज हमें मिलेगा वो क्या होगा, वाइट फ्रिंज। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज क्या होगा, वाइट फ्रिंज। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट आप खुद से बना के लिख सकते हैं कि अगर हम फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म के केस में वाइट यूज़ करें, वाइट लाइट यूज़ करें, तो हमें लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे और जो सेंट्रल फ्रिंज मिलेगा वो वाइट फ्रिंज होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग लॉयड्स मिरर में वाइट लाइट यूज़ करें तो जो हमें पैटर्न मिलेगा वो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का होगा और जो सेंट्रल फ्रिंज मिलेगा वो भी डार्क ही होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है जो है डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एंड लुआड्स मिरर। ठीक है, बाइप्रिज्म का एम यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका जो डिफरेंसेस है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और लुआड्स मिरर के बीच का वो डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं।